हरे कृष्णा, राधे राधे सभी लड्डू गोपाल और कृष्ण भक्तों को मेरा प्रणाम। भक्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, तो वीडियो को आप लोग अंत तक ज़रूर सुनिएगा। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कोई भी भक्त ग्रस्त में रहते हुए भी लड्डू गोपाल की भक्ति कैसे कर सकता है बिना किसी बाधा के। क्योंकि कई भक्तों के मन में ये डर होता है कि लड्डू गोपाल को अगर हम लाएंगे, उन्हें अपने घर में विराजमान करेंगे तो उनके लिए हमें बहुत ज़्यादा समय चाहिए, उनकी सेवा बहुत कठिन होती है, तो ये हमसे नहीं हो पाएगा। तो ये ऐसा एक डर जो है भक्त के मन में बैठा होता है, जिसकी वजह से वो लोग लड्डू गोपाल की ठाकुर जी की सेवा से वंचित रह जाते हैं। उनसे उनके मन में जो है भक्ति का भाव तो होता है, लेकिन वो भक्ति करने से डरते हैं। तो इसी पर आज हम बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से ग्रस्त में रहते हुए भी आप बिना किसी बाधा के ठाकुर जी की भक्ति कर सकते हो। तो देखिए भक्तों, सबसे पहले जब आपके मन में अगर भक्ति का भाव आया है ना, तो ये ठाकुर जी स्वयं ठाकुर जी ने आप पर कृपा की है कि आपके मन में ये भाव आया है कि आप लड्डू गोपाल की सेवा करें। तो आप लड्डू गोपाल की सेवा के लिए ये कभी मत सोचिए कि जब हम उन्हें अपने घर पर लाएंगे तो उनके लिए हमें अलग से समय चाहिए, क्योंकि जब वो आएंगे ना तो स्वयं आपसे आपका समय निकलवा देंगे। क्योंकि भगवान जब आएंगे तो वो अपनी इच्छा से आएंगे, वो आपकी इच्छा से नहीं आएंगे। हमें लगता है कि हमने सोचा है कि हम भगवान को लाएं, लेकिन हम भगवान को लाने वाले कौन होते हैं? जब भगवान की इच्छा होती है, भगवान की कृपा अपने भक्त पर हो जाती है, तो वे स्वयं ही हमारे घर में आकर बैठ जाते हैं और वे जैसे चाहते हैं अपनी भक्ति वैसे ही करवाते हैं। अब देखिए, किसी ने मुझसे पूछा था कि आप लड्डू गोपाल को सुबह किस तरह से उठाते हो। तो देखिए, ये भक्त के मन के भाव होते हैं कि वो अपने ठाकुर जी को किस तरह से उठाना चाहते हैं, किस तरह से जगाना चाहते हैं, या उनके पास कैसा समय है। देखिए, कई भक्त लड्डू गोपाल को घंटी बजाकर उठाते हैं, कई लोग लड्डू गोपाल को ताली बजाकर उठाते हैं, कई लोग जो होते हैं उन्हें भजन सुनाकर उठाते हैं। तो भक्त के अपने अपने भाव होते हैं कि वो किस तरह से भगवान से प्रेम करते हैं और किस तरह से भगवान की सेवा करना चाहते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं ताली बजाकर उठा रही हूँ, मैं आपको कह दूँ कि आप भी ताली बजाकर उठाओ, तो क्यों उठाओ भाई? ये आपके मन के भाव हैं। अगर आपको ताली बजाकर भगवान को उठाना अच्छा लगता है तो आप वैसे उठाइए, अगर आपको भजन गाकर अच्छा लगता है तो आप वैसे उठाइए। ये कोई कॉपी करने वाली चीज़ नहीं है कि आप मतलब मैंने किया तो आप वैसे ही करोगे। नहीं, ना ही ऐसा कहीं शास्त्रों में लिखा है कि भगवान को ताली बजाकर हमें ही उठाना चाहिए या उनको भजन गाकर ही उठाना चाहिए। ऐसा कोई शास्त्रों में नहीं लिखा है। ये केवल भक्त के अपनी भक्ति के खुद के भाव होते हैं कि हम भगवान को किस तरह से प्रेम कर रहे हैं। तो आप जैसे चाहो वैसे भगवान को उठा सकते हो। इसमें आपको नियम से बंधने वाली कोई भी बात नहीं है। आपकी जैसे इच्छा होती है आप वैसे भगवान को उठा सकते हो। उसके बाद आता है कि हम भगवान को कितने बजे उठाएं सुबह। तो देखिए, भगवान को जब गर्मियों का होता है तब तो वैसे भी सभी लोग जो है उस टाइम पे उठने में लोगों को इतनी दिक्कत नहीं होती है और हर कोई जो है जल्दी ही उठ जाता है। लेकिन सर्दियों में उतना नहीं हो पाता, सर्दियों में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो सर्दियों में आप बेशक से अपने ठाकुर जी को 7 बजे तक भी आराम से उठा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से 7 बजे तक उन्हें उठा सकते हो। अगर आपको बहुत ज़्यादा काम रहता है, देर होती है, तो आप 7:30 या 8 बजे तक भी ठाकुर जी को उठा सकते हो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि वैसे भी हमारे जो ठाकुर जी हैं वो बाल स्वरूप में हमारे घर में विराजमान होते हैं। तो बच्चे वैसे भी थोड़ा सा लेट ही होते हैं, और सर्दियों के टाइम में अगर लड्डू गोपाल को उठाने में थोड़ी सी देरी भी हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी गर्मियों के समय में तो हम वही 5-6 बजे तक लड्डू गोपाल को उठाते हैं। कई लोग ब्रह्म मुहूर्त में भी उठा देते हैं, जैसे भी लोगों की अपनी अपनी सामर्थ्य होती है, जिस तरीके से लोग उठते हैं वैसे। तो आप किसी भी समय जो है उठा सकते हो, और ग्रस्त में होते हैं तो लोगों को थोड़ी बहुत देर हो ही जाती है। उसके बाद देखिए, कई भक्त पूछते हैं कि सुबह में हम जल्दी नहा नहीं पाते हैं, या फिर हमारे घर में काफ़ी ज़्यादा काम होता है और कोई दूसरा काम करने वाला भी नहीं है, तो काम करने के बाद में हम नहाते हैं। तो क्या लड्डू गोपाल को हम बिना नहाए उठा सकते हैं? क्या हम उन्हें बिना नहाए उठाएंगे तो हमें पाप लगेगा? तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि देखिए, हम जो है महिलाएं जो होती हैं वो अपने ग्रस्त जीवन में होती हैं, तो हम रात में कई तरह की जो है क्रियाएं करते हैं। अगर हम रात में देखो अपने हस्बैंड के साथ भी सोते हैं, अगर हम कोई संबंध ना भी बनाएं, फिर भी कहा जाता है कि जब हम लोग रात में शयन करती है एक स्त्री, तो वो रात में जो है शयन करने के बाद में जो है अशुद्ध अवस्था में आ जाती है। तो इसलिए हम लोगों को स्नान करना ज़रूरी होता है, और भगवान को हम इस तरह से हाथ नहीं लगा सकते। लेकिन अगर आपके घर में कोई बुज़ुर्ग है
तो आप उनसे कह दीजिए वो हाथ मुँह धोकर के ठाकुर जी को उठा सकते हैं सुबह में और उन्हें भोग लगा सकते हैं, अगर आप नहीं नहा सकते हो। क्योंकि सुबह के देखिए काम होते हैं, जो है बच्चे जो है स्कूल जाते हैं, हस्बैंड जो है सुबह में ऑफिस वगैरह जाते हैं तो उनके लिए टिफ़िन बनाना होता है, तो सुबह सुबह में सबके लिए नहाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। ये आम तौर पर महिलाओं की दिक्कत जो है होती है। अगर किसी के घर में दूसरा कोई होता है काम करने वाला तो उनको दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जो लोग अकेले रहते हैं तो उनको ये दिक्कत होती है। तो इसमें अगर आपके घर में अगर बच्चे हैं वो स्कूल जाते हैं, तो बच्चे इतने बड़े तो है ही जब वो स्कूल जाते हैं, तो आप उनसे बोलकर उन्हें उठवा सकते हो सुबह सुबह जब वो स्कूल जा रहे हैं। तो उस टाइम पे आप लड्डू गोपाल को अपने बच्चों से कह दीजिए कि वो लड्डू गोपाल को उठा देंगे और वो उन्हें दूध का भोग लगा देंगे। और उसके बाद आप जो है अपना जो भी आपको काम करना है, आप काम करने के बाद घर की साफ़ सफाई करने के बाद जो है उसके बाद आप लड्डू गोपाल की सेवा पूजा आरती कर सकती हो, उन्हें स्नान करवा सकती हो और बाद में उन्हें भोग लगा सकती हो। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि गृहस्थ में थोड़ा बहुत तो चलता ही है। और हमारे जो भगवान है ना वो सब जानते हैं, क्योंकि जब वो हमारे घर में आए हैं स्वयं अपनी इच्छा से आए हैं ना, क्योंकि हम उन्हें लाने वाले कोई नहीं है, वो स्वयं हमारे घर पर आए हैं, यानी कि वो उस तरीके से हमसे सेवा लेना चाहते हैं जिस तरीके से हम उन्हें अपनी सेवा दे सकते हैं। क्योंकि भगवान जो है ना वो भक्त के बस में होते हैं और भगवान सब कुछ जानते हैं कि मेरा ये जो भक्त है वो किस तरीके से मेरी सेवा करेगा, उसके पास कैसे समय है, उसी हिसाब से वो निकाल करके मेरी सेवा करेगा। तो ठाकुर जी सब जानते हैं और वो अपने भक्त की जो भक्ति है ना उसे सदैव ही स्वीकार करते हैं। बस भक्ति जो है वो निष्पक्ष होनी चाहिए और मन के जो भाव है ना वो पवित्र होने चाहिए। भक्ति भाव जो है मन के जो है स्वच्छ होने चाहिए। बाकी ठाकुर जी कुछ भी नहीं देखते, आप किसी भी तरह से उनकी भक्ति करिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस उनकी पूजा सेवा में जो है शुद्धता का थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि वो भगवान है तो उनके पूजा में जो है शुद्धता का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो आप इस तरीके से जो है उठवा सकते हो। अगर आपके हस्बैंड है तो हस्बैंड से आप उठवा दीजिए सुबह सुबह। अगर आपके हस्बैंड ऑफिस जाते हैं तो वो नहाते होंगे तो उनके नहाने के बाद आप उनसे कह दीजिए, वो उन्हें उठा देंगे और उसके जाने के बाद में आप अपना काम वगैरह करके आराम से ठाकुर जी की सेवा कर सकते हो। उसके बाद देखिए दोपहर में आ जाता है कि हम ठाकुर जी को भोग क्या लगाएं। हमारे घर में लहसुन प्याज का भोजन बनता है और तामसिक भोजन बनता है, तो हम भोग क्या लगाएं। दोपहर में हम भगवान जी को आराम कराएं या ना कराएं, कई भक्तों का ये सवाल होता है। तो ये भी देखिए आपके भाव के ऊपर निर्भर होता है। कई लोग दोपहर में लड्डू गोपाल को आराम करवाते हैं, सुलाते हैं, और कई लोग जो है लड्डू गोपाल को आराम नहीं करवाते, नहीं सुलाते, और कई लोग जो हैं वो मानसिक रूप से ही भगवान को शयन करवाते हैं। जो मानसिक रूप से मतलब वो भगवान से बोल देते हैं कि प्रभु अब आपके विश्राम का समय हो गया है, आप भी जो है कुछ समय के लिए विश्राम कर लीजिए, और वो लोग पर्दा लगा देते हैं। तो इस तरह से मानसिक तरीके से भी कुछ लोग जो है भगवान को विश्राम करवाते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके से कंफर्टेबल है, आप कर सकते हो। देखिए कोई भी नियम अगर बना रहे हैं ना हम, तो फिर वो नियम हमें, जब हम बना रहे हैं ना, तो फिर वो नियम हमें बना रहने देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने 2 दिन के लिए नियम बनाया और उसके बाद फिर आपने वो नियम छोड़ दिया, तो ऐसा मत करिए। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप पहले से कोई नियम ही मत बनाइए। आप मानसिक रूप से अगर भगवान को सुलाना चाहते हो तो मानसिक रूप से आप भगवान को कह दीजिए, भगवान हम सब आराम कर रहे हैं, अब आपका भी समय हो गया है, तो आप भी कुछ समय के लिए आराम कर लीजिए। अगर आप नहीं कराना चाहते हो तो फिर वही नियम आप रहने दीजिए, आप केवल रात को भगवान को शयन कराइए। तो जैसे हम नियम बनाते हैं वैसे ही नियम फिर हमें हमेशा के लिए रखने चाहिए। तो ये आपकी इच्छा है। बाकी दिन में अगर आप लड्डू गोपाल के लिए कोई भोग बना रहे हो, अगर आपके घर में लहसुन प्याज का कुछ बन रहा है, तो फिर आप लड्डू गोपाल के लिए थोड़ा सा कुछ भोग अलग से बना सकते हो, या फिर उन्हें बाहर से कोई लाई हुई चीज़ों का भोग लगा सकते हो, या फिर अगर आपके पास फ्रूट वगैरह है तो उनका भोग आप लगा सकते हो, मिठाई है उसका भोग लगा सकते हो आप, या छाछ वगैरह है, दही है, इसका भोग आप लगा सकते हो। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब कुछ नहीं होता तो आप कोई पराठा वगैरह बनाकर, या चीनी का मीठा पराठा उसका भोग लगा सकते हो, मीठा चीला बना सकते हो, उसका भोग आप लगा सकते हो लड्डू गोपाल को, या फिर आप इस तरीके से ना कुछ भी भोग लड्डू गोपाल को लगा सकते हो। तो ये आपके ऊपर, आप देख लीजिए कि आप किस तरीके से लड्डू गोपाल की सेवा कर पा रहे हो। बाकी हमारे भगवान तो किसी भी तरीके से जो है भोग भी स्वीकार करते हैं और पूजा भी, क्योंकि कई लोगों को ऐसा लगता है कि अरे अगर हमने भगवान को भोग नहीं लगाया तो भगवान नाराज़ हो जाएंगे। क्यों नाराज़ हो जाएंगे भगवान? अरे भगवान सब कुछ जानते हैं, वो कोई इंसान थोड़ी है कि बात बात पर नाराज़ हो जाएंगे। ठाकुर जी हमारे बहुत भोले भाले हैं, सीधे साधे हैं, भक्तों की हर परिस्थिति को जानते हैं और
केवल मन के भाव देखते हैं। जैसे भी आप पूजा करना चाहते हो अपने मन इच्छा से करिए, क्योंकि आपके मन में जो भाव आ रहे हैं ना वो ठाकुर जी स्वयं प्रकट कर रहे हैं। तो आप अपने मन में कोई भी संचय मत रखिए कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ठाकुर जी नाराज़ हो जाएंगे, या ऐसा नहीं करेंगे तो ठाकुर जी की कृपा नहीं होगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके मन में जिस तरह से भी आपको भक्ति करने का मन हो रहा है आप उस तरीके से करिए। और जब आप अपने तरीके से भक्ति करोगे ना तो आपके मन में एक अलग ही शांति रहेगी, आपको एक अलग ही सुकून मिलेगा। और लड्डू गोपाल से आपका जुड़ाव जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि जब हम देख देख कर भक्ति करते हैं ना किसी को कि यार वो तो ऐसे कर रहा है तो मैं भी ऐसे करती हूँ, या उसने ऐसे किया तो मैं भी अपने गोपाल की सेवा ऐसे करती हूँ, तो ये जो भाव होता है ना ये हमारे मन के भाव नहीं होते, ये केवल हमारी दृष्टि के भाव होते हैं कि हमें देख करके हमें ऐसा लगता है कि उसने ऐसा किया तो हम भी ऐसा कर रहे हैं। तो ये भाव केवल कुछ दिनों के लिए ही हमारे मन में होते हैं। उसे एक भाव नहीं कह सकते, उसे एक शौक कहते हैं, जो कि दूसरों को देख करके हमें आता है कि हम भी ऐसे करें। और शौक जो है, कहते हैं ना कि शौक जीवन भर नहीं रहते, शौक जो है वो कुछ समय के लिए होते हैं, उसके बाद निकल जाता है। तो आप ऐसा मत करिए, किसी को भी देख करके आप भक्ति मत करिए। आपको जैसा भी आपका स्वयं अंदर से जो आपकी अंतरात्मा कहती है कि मुझे अपने बाल गोपाल को ऐसे रखना है, आप वैसे रखिए। अब कई लोग बताते हैं कि आप सेवा कर रहे हो लेकिन कभी कोई और आ गया तो उसने आपको बताया कि आप इस तरीके से नहीं इस तरीके से सेवा करिए। तो क्यों? वो अपने घर में, उनके घर में जो ठाकुर जी विराजमान है वो अपने तरीके से सेवा करें, और आपके घर में जो ठाकुर जी आप उनकी सेवा अपने तरीके से कर रहे हो। तो आपको जैसे आपके मन में भाव आ रहे हैं आप वैसे करिए। ठाकुर जी ने आपको नहीं बताया ना कि आप मेरी सेवा इस तरीके से करिए, नहीं ना, ठाकुर जी आपकी सेवा ले रहे हैं ना, आप जिस भी तरीके से आप उनकी सेवा कर रहे हो वैसे ही आपकी सेवा से प्रसन्न है। तो फिर आप क्यों किसी के कहने पर अपने ठाकुर जी की सेवा बदलोगे? तो आप अपने तरीके से सेवा करिए, जैसे आपके मन में भाव आ रहे हैं वैसे आप सेवा करिए। उसके बाद देखिए रात में कितने बजे तक हम ठाकुर जी को सुलाएं? तो रात में आपका अभी ठंडी का मौसम है तो आप ठाकुर जी को 8 बजे तक, 8:30 बजे तक सुला सकते हो, 9 बजे तक सुला सकते हो। बाकी आप देख लीजिए आपके घर में किस तरह से लोग सोते हैं। सभी लोग, कई लोगों के घर में लेट भी सोते हैं, लेकिन ये है कि ठाकुर जी को आप ज़्यादा से ज़्यादा 9 बजे तक सुला दीजिए, क्योंकि ठंड का मौसम है। तो ठंड के मौसम में ठाकुर जी को शाम के समय में जब हम आरती वगैरह करते हैं उस समय हम ठाकुर जी को भोग वगैरह तो लगा ही देते हैं, और उसके बाद में फिर थोड़ी देर के बाद हमें लड्डू गोपाल को जो है सुला ही देना चाहिए। और जब हम रात को उन्हें शयन करवाते हैं तो आप उनको इत्र की मालिश कर सकते हो। लेकिन अभी सर्दियां हैं तो आप गुलाब वगैरह के इत्र की मालिश मत कीजिएगा, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा ठंडा होता है। आप केसर वाला इत्र जो होता है उसकी आप इत्र से मालिश कर सकते हो, या फिर आप नारियल का तेल ले सकते हो, या फिर अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप घी ले सकते हो। घी से या नारियल का तेल जो गर्म होता है उससे आप लड्डू गोपाल की मालिश कर सकते हो। रोज़ रोज़ नहीं, जैसे भी आपको समय मिल जाए, 2 दिन में, 3 दिन में, जब भी आपके मन में भाव आए कि आज मैं ठाकुर जी की सेवा मुझे करनी है और मैं थोड़ा सा समय अपने ठाकुर जी के साथ बिताना चाहती हूँ, तो आप इस तरीके से जो है ठाकुर जी की मालिश कर सकते हैं, उनके चरण दबा सकते हैं, उनके जो शयन करने का जो बेड है, उनका बिस्तर है, उस पे आप इत्र छिड़किए अच्छे अच्छे से। जो है जब हमारे ठाकुर जी सोते हैं तो उन्हें अच्छी सी खुशबू आनी चाहिए ना, तो इस तरीके से जो है आप उनको शयन करवा सकते हो। और बाकी आपके अपने मन के भाव है कि आप किस तरह से उन्हें करवाते हो। सभी की क्रियाएं अलग अलग होती हैं, सभी की सेवा करने का तरीका अलग अलग होता है, पूजा करने का तरीका अलग अलग होता है। अब मेरा भी ये तरीका है कि मैं हर 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद, मतलब जैसे मुझे समय मिलता है ना, मैं तभी अपने ठाकुर जी की मालिश करती हूँ। अब ऐसा नहीं है कि डेली ही कर रही हूँ भाई। डेली अगर समय मेरे पास नहीं होता है तो मैं डेली नहीं करती हूँ। जब मुझे 2 दिन में, 3 दिन में जब मुझे टाइम मिलता है, या किसी दिन मेरा मन होता है कि आज मैं ठाकुर जी की थोड़ी सी सेवा कर लेती हूँ, उनके पास बैठ जाती हूँ, उनका ध्यान कर लेती हूँ, तो इस तरह से मैं उनकी सेवा करती हूँ। और जिस भी तरीके से मेरे पास उनकी भोग प्रसादी हो जाती है उस तरह से मैं उनको भोग लगाती हूँ। ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए सभी की परिस्थिति अलग अलग होती है। किसी भक्त के पास इतना है कि वो प्रतिदिन भगवान को फ्रूट्स का भोग लगाता है, लेकिन किसी भक्त के पास इतना नहीं है, तो उसके पास जो है वो उस चीज़ का भोग लगाएगा, लेकिन जो चीज़ उसके पास नहीं है वो उसका भोग कैसे लगा सकता है। तो फिर अपने अपने सामर्थ्य के ऊपर, हमारा जैसे सामर्थ्य है उसी सामर्थ्य के अनुसार हमें ठाकुर जी की सेवा जो है वो करनी चाहिए।
बाकी तो हमारे मन के भाव जो हैं वो अपने मन से आप भगवान को पूरी तरह से समर्पण हो जाइए। भगवान को कहिए कि प्रभु आज परिस्थिति ऐसी है, लेकिन जब समय बीतेगा और आप चाहोगे तो परिस्थिति जब मेरी बदल जाएगी, तो मैं आपकी सेवा मुझे आप इस तरीके का बनाइए, मेरी परिस्थिति बदल दीजिए और मुझे इस लायक बनाइए कि मैं पूरे बिना किसी कमी के पूरे मन से आपकी जो सेवा है वो कर सकूँ। जो आपकी जो भी पूजा में कमियाँ रह जाती हैं मैं उन्हें पूरा कर सकूँ, इस लायक मुझे बनाइए मेरे ठाकुर जी। इस तरह से आप कहिए उनसे, और एक दिन जब आप भक्ति और सेवा करते रहोगे तो भगवान को स्वयं भगवान देखेंगे कि मेरा जो भक्त है वो बिना किसी स्वार्थ के मेरी सेवा कर रहा है, तो वो स्वयं आपका समय बदल देंगे। और एक समय ऐसा आएगा कि आप अपने इस समय को भी भूल जाओगे। आपको ये कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि भगवान मुझे ये चाहिए, क्योंकि भगवान जब प्रसन्न होते हैं ना तो अपने भक्त की सारी इच्छाएं स्वयं पूरी कर देते हैं, हमें कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो भक्तों, आशा करती हूँ कि आपको आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे और अब आप बिना किसी मन में किसी भी विचार किए और ठाकुर जी की सेवा कर पाएंगे बिना किसी डर के। और ठाकुर जी की सेवा करते रहिए प्रेम से, भक्ति भाव से, जैसे भी आप कर पा रहे हैं उनकी सेवा करिए। जल्दी ही मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आप कुछ और पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप सभी को राधे राधे।